यह अहम खबर देखिए और उसके बाद आपको मेहमानों की तरफ ले चलता हूं। अमेरिका ने चीन को शिकस्त दी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चीन की हार। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर बड़ा खुलासा। अमेरिका ने जाम कर दिए थे चीन के फाइटर जेट्स। अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप ने अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एंगेज किया और फिर चीन को उसकी हैसियत दिखा दी। क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या असल में चीन की ताकत इसी तरीके से खोखली है या फिर ये दिखाता है कि कम से कम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मामले में अमेरिका से अब भी चीन 19 है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। प्रोफेसर रूप नारायण दास ताइवान मामलों के विशेष जानकार हैं और हमारे साथ आज ताइवान को लेकर खासतौर से जो तनाव चल रहा है उस पर विशेष टिप्पणी उनकी होगी। मेजर जनरल वी.के. दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, पैरा फोर्सेस की स्पेशल ड्रेस में, स्पेशल टोपी में आपको नजर आ रहे हैं। नेवल कॉमोडोर रंजीत राय, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रविंदर सचदेव अमेरिका की जहनियत आपको एकदम खोलकर समझाते हैं और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, बहुत सारे मामले ऐसे जो बहुत उलझे हैं, परत दर परत आप खोलते जाइए, समझ में नहीं आते, आज आपको समझाएंगे। मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताइपे से इस चर्चा में। कॉमोडोर रंजीत, आपका परिचय मैं करा चुका हूं और आज खास एक टाई के साथ रॉबिन सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसको बोलो टाई कहते हैं और ये बोलो टाई मैं समझना चाहूंगा कि ये चाइनीज वर्जन कहा जाता है टाई का, क्या ये वाकई सच है? लेकिन आप लोग बोलें उससे पहले जरा मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या अभूतपूर्व तनाव के दौर से दुनिया गुजर रही है, ये कहने में कोई संदेह होना चाहिए क्या अमिताभ सर? नहीं, देखिए, एक अभूतपूर्व तनाव इसलिए भी है कि यूक्रेन का एक मंच खुला हुआ है, एक थिएटर चल रहा है वहाँ वॉर का, नया एक ताइवान शुरू हो गया है और ये दुनिया जो है वो बहुत ही एक तरह से कहें तो एक बहुत विकट रूप धारण कर रही है कि किस समय क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। हम ये नहीं जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर ही होगा, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं मिसकैलकुलेशन हो जाए, कहीं मिसकैलकुलेशन के तहत कोई न्यूक्लियर मिसाइल चल जाए, तो ये दुनिया एक बहुत विकट स्थिति में पहुंच गई है जिसको हम सबको सोचना होगा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये आपने जो कहा सर, मिसकैलकुलेशन, अगर आप खिलवाड़ करने लगेंगे, जिसको आपने डेटरेंस के लिए जो हथियार बनाए थे उनको लेकर आप खिलवाड़ करने लगेंगे, उनको लेकर खिलवाड़ वाले बयान देने लगेंगे, तो किसी भी दिन दुनिया का आखिरी दिन हो सकता है। क्या ये बातें ये बड़ी ताकतें रियलाइज कर रही हैं, खासतौर से ताइवान वाले मसले को लेकर? क्या ये तनाव, क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस अगर ये बात कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये बात हाईलाइट की जा रही है कि इस समय जो तनाव है रूस और यूक्रेन और साथ में अब ताइवान को लेकर, ये परमाणु वॉर तक पहुंच सकता है, ये गुटेरेस कह रहे हैं। तो ये बात समझने वाली होगी कि क्या ये वाकई अभूतपूर्व तनाव की स्थितियां हैं। रंजीत सर, देखिए, पूरी दुनिया में बिल्कुल ठीक लड़ाई की माहौल चढ़ी हुई है। 7 महीने हो गए हैं, तमाम हथियार, नंबर 1 हथियार इस्तेमाल हुए हैं। हाइमार्स जो आर्टिलरी रॉकेट है, उन्होंने पुल तोड़ दी है रशिया ने नष्ट कर दिया उनके निकोलॉय फैक्ट्री, जहां हमारे से भी अजोरिया मशीन टरबाइन आनी थी, तो तमाम डैमेज हो गया है। लेकिन लड़ाई चली जा रही है क्योंकि अमेरिका हथियार देते जा रहा है और यह इस तरफ से रशिया दिखा रहा है कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। उसने अभी एक एग्जीबिशन, मिलिट्री एग्जीबिशन कल खत्म होने वाला है, तमाम हथियार दिखा दिए। तो बिल्कुल ठीक इन्होंने बोला। ईरान भी अपना दांत दिखा रहा है, कह रहा अगर जो आपने अप्रूव नहीं किया तो मैं परमाणु हथियार बनाऊंगा। आपने बिल्कुल ठीक बोला। नॉर्थ कोरिया ने भी शुरू कर दिया है और इस तरफ चीन ने, देखिए, खुफिया एजेंसी वगैरह तंग करते हैं, उनका जहाज भेज दिया। श्रीलंका में उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बहुत ज़बरदस्त, उनका कर्ज है, तो उधर भी उसका फायदा लेके भारत को थोड़ा छेड़ा और अपनी जा रहे हैं। लेकिन ये फहरिस्त खत्म नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में ये कितने सारे पॉइंट्स बने हुए हैं और ताइवान इस समय सबसे ज्यादा चिंताजनक है।